नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, नीतीश सरकार का आखिरी बजट बस पेश होने में कुछ दिन शेष है। 28 फरवरी से 28 मार्च तक चलने वाले बजट सत्र के दौरान बिहार के अंशकालिक शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशक, योग प्रशिक्षकों को नीतीश सरकार से काफ़ी उम्मीदें हैं। इनका मानना है कि इस साल चूंकि बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में नीतीश सरकार अंशकालिक शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशक, योग प्रशिक्षक तथा अन्य विभागों में अंशकालिक संविदा, दैनिक वेतनभोगी, आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से तैनात विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के न्यूनतम मानदेय में बढ़ोतरी करेगी। देखा जाए तो बिहार सरकार को शिक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशक, योग प्रशिक्षक तथा अन्य अंशकालिक संविदा, दैनिक वेतनभोगी, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के अल्पतम मानदेय में न केवल बढ़ोतरी करनी चाहिए, बल्कि सरकार को इन्हें नियमितीकरण का तोहफा भी देना चाहिए। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने हाल ही में बजट सत्र के दौरान लगभग 8 लाख संविदा, आउटसोर्सिंग, अंशकालिक, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की किस्मत में खुशहाली लाने का प्रयास किया है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने न्यूनतम मानदेय में बढ़ोतरी कर लगभग 8 लाख कर्मचारियों को 17 से 20,000 रुपये मासिक मानदेय देने का निश्चय किया है। अब देखना यह है कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने बजट सत्र के दौरान जिस तरह से अनुदेशक, शिक्षा मित्रों तथा अन्य विभाग के कर्मचारियों को खुशियों की सौगात दी है, उसी तरह क्या बिहार की नीतीश कुमार सरकार भी कुछ ऐसा करेगी? करना चाहिए, क्योंकि बिहार में शासकीय विभागों में कार्यरत अंशकालिक शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशक, योग प्रशिक्षक तथा अन्य विभागों के कर्मचारियों की स्थिति बहुत चिंताजनक है। यह लंबे अरसे से सरकार से जहां मानदेय बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं, वहीं शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशक पूर्णकालिक किए जाने का भी बार बार सरकार से अनुरोध कर रहे हैं। बावजूद इसके सरकार ने अभी तक इस तरफ ध्यान नहीं दिया है। लेकिन बिहार के आउटसोर्सिंग, अंशकालिक संविदा, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को इस बात का इल्म है कि चूंकि बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, 28 फरवरी से 28 मार्च तक 1 माह तक
बजट सत्र पर चर्चा होगी, प्रदेश सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा होगी, लेकिन क्या शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य संदेशक और योग प्रशिक्षकों की तंगहाल आर्थिक स्थिति पर भी चर्चा होगी? यह सबसे बड़ा सवाल है। दरअसल यदि बिहार को स्वस्थ बिहार बनाना है तो नीतीश सरकार को अपने आखिरी आम बजट में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य संदेशकों तथा योग प्रशिक्षकों की आर्थिक तंगहाली को दूर करने का काम करना चाहिए। इनके मानदेय में न केवल बढ़ोतरी हो, बल्कि उपयुक्त ये होगा कि इन्हें पूर्णकालिक किया जाए तथा योग प्रशिक्षकों को मासिक मानदेय पर सेवा का मौका दिया जाए, क्योंकि जिस तरह से सत्र के हिसाब से सम्मानित योग प्रशिक्षकों को बिहार में काम दिया जा रहा है, उसमें भेदभाव किया जा रहा है। हर जिले की स्थिति बिल्कुल अलग है। कहीं बजट का हवाला देकर सम्मानित योग प्रशिक्षकों को घर बैठाया गया है, तो कहीं किसी योग प्रशिक्षक को बमुश्किल महीने में 10-12 सत्र ही सेवा का मौका मिलता है, जबकि करो योग रहो निरोग की बातें तभी धरातल पर सही साबित होंगी जब योग प्रशिक्षकों को नियमित रूप से सेवा का अवसर मिलेगा, उन्हें मासिक सम्मानजनक मानदेय पर रखा जाएगा, तभी स्वस्थ बिहार का सपना साकार होगा। देखा जाए तो बिहार सरकार 4 मई से 15 मई तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन करने जा रही है। जब सरकार किसी खेल आयोजन पर करोड़ों रुपए खर्च कर सकती है, तो ऐसी स्थिति में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य संदेशकों, योग प्रशिक्षकों की आर्थिक तंगहाली दूर करने का नीतीश सरकार क्यों प्रयास नहीं कर रही, यह सबसे बड़ा सवाल है। उम्मीद है कि अपने अंतिम बजट सत्र में नीतीश सरकार शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य संदेशकों तथा सम्मानित योग प्रशिक्षकों का न केवल ध्यान देंगे, बल्कि उनके मानदेय में बम्पर बढ़ोतरी करेंगे। जिस तरह से योगी सरकार ने 8 लाख शासकीय कर्मचारियों को सौगात दी है, उसी तरह से नीतीश जी से भी उम्मीद है कि वह अपने प्रदेश के अंशकालिक शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य संदेशक, योग प्रशिक्षक तथा अन्य विभागों में अंशकालिक दैनिक वेतनभोगी, आउटसोर्सिंग, संविदा के रूप में कार्यरत कर्मचारियों के मामले में भी सहृदयता दिखाएगी। अब देखना ये है कि नीतीश बाबू क्या करते हैं। जय हिंद, जय भारत।